सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, पंच परमेष्ठ का स्मरण करेंगे। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोय सव साहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सव साहुणं, नमो अरुहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सव साहुणं। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री चंदापुर भगवान की जय, मूल नायक श्री पाशनाथ भगवान की जय, वेदी पे विराजमान श्री शीतलनाथ भगवान की जय, परोपकारी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय, तप कल्याणक महामहोत्सव की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। सुबह अपनी चर्चा चली थी कि दूध तपेली में है, पर वो ऊर्ध यात्रा भी कर सकता है और अधो यात्रा भी कर सकता है। वो ऊर्ध यात्रा कब करता है? जब वो तपता है, उस तपन के माध्यम से वो ऊर्ध यात्रा करता है। मतलब तपना होगा जब ही आपको अपनापन प्राप्त हो पाएगा। अगर आप अपनापन प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करना होगा? आपको तपना होगा। और तपना जब होगा जब हम मन को मनाएंगे, मन को समझाएंगे और मन को संभालेंगे, तभी हम अपनापन प्राप्त कर पाएंगे। और मैंने आज सुबह आपसे बात करी थी, दूध तपता है और दूध तपने के बाद क्या होता है? दूध ठंडा होता है। जब ठंडा होता है, दूध का ठंडा होना ही क्या है? थमना है। और थमने के बाद मैंने बात करी थी कि आपने दूध में क्या डाला? दही डाला। और दही जो डाला है वो दही दूध में जब मिलेगा और रमेगा तो रमना होगा। जब दूध का दही में रमना होगा तभी वो दही बन पाएगा। और दूध को अपना दूधपन भूलना होगा, दूध को अपना दूधपन भूलना होगा, तभी वह दही बन पाएगा। और वो भी क्या? भूलने के साथ दही को क्या करना पड़ेगा? मुड़ना होगा। जब वो दही मुड़ेगा तभी क्या बनेगा? तब वो दही मुड़ेगा। और मुड़ने के बाद कहाँ जाना होगा उसको, या उसकी अगली यात्रा क्या होगी? तो बोले वो मथना होगा, उसको दही का मंथन होगा। और जो मंथन है, मंथन में भी क्या? हजारों चोट लगती है। और वो हजारों चोट उस दही को मथते समय क्या होगा? तो बोले उसे सहना होगा। और सहने के बाद जब वो मक्खन का रूप ले लेता है और वो बाहर आता है, मक्खन सहता है, ठोकर खाता है तो ऊपर तैरने लगता है मक्खन। वो जो मक्खन है उस पर जो चोट लगती है और चोट के बाद फिर क्या होता है? उसका खुलना होता है। और खुलना ही क्या होता है? उसका घी का स्वरूप में वो प्रकट हो जाता है। घी रूपी मंत्र जब ही हो पाएगा जब इतनी सारी यात्रा में हम चलेंगे। इन्हीं बातों को हमने 8 प्रकार से मन के ऊपर घटाया था। क्योंकि तपना जब ही होगा जब हम मन को जपेंगे, और मन की सार्थकता जब ही होगी जब इस प्रकार से 8 यात्राओं के माध्यम से हमने अपनी बात आज सुबह प्रारंभ करी थी कि मन का थमना ही तपन है, मन का थमना ही तपन है, मन का रमना ही तपन है, और मन का भूलना ही तपन है, मन का मुड़ना ही तपन है, मन का मथना ही तपन है, मन का सहना ही तपन है, मन का खुलना ही तपन है, मन का जपना ही तपन है, और मन का
जपना ही तपन महत्वपूर्ण अंतिम बिंदु है। मन का जपना ही तपन है। ये 8 बात आपसे करी थी, उसमें से 3 बातें मैंने सुबह कर दी थी। बहुत जल्दी में हम इन बातों को रख रहे हैं क्योंकि अभी आगे भी बहुत सारा काम है। मन का थमना ही तपन है, तो उसमें हमने आपसे यही कहा था कि जो हमारे अंदर के संकल्प विकल्प हैं, जब तक इनको हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक इनको हम विराम नहीं देंगे, तब तक हम असली तप की ओर जा ही नहीं सकते। मन को थामने के लिए हमें हाथ पर हाथ रखकर और मन को साथ रखकर बैठना होगा। मन को साथ रखकर बैठेंगे तभी आत्मा का बोध हो पाएगा, अन्यथा आत्मा का बोध नहीं हो पाएगा। थमना अर्थात रुकना होगा, कहीं ना कहीं नहीं रुकेंगे तो आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और फिर उसके बाद बात करी थी क्या, मन का रमना ही तपन है। मन का रमना में मतलब यही बोला था, जैसे दूध और दही डालते हैं तो जब एक दूसरे के साथ संयोग होता है, एक मेक होते हैं, उसके बाद ही वो दही रूपी उसमें दही का तत्व आ पाएगा। अब हम लोग इतना आपको दे रहे हैं ज्ञान रूपी दही, आप कितना उसका लाभ ले पा रहे हैं। जब तक हमारी वाणी के साथ आप रमोगे नहीं, तब तक आप भी दही में नहीं परिवर्तित होगे। रमना होगा और परिवर्तित होना पड़ेगा, आपको जमना होगा हमारे साथ, तब आपका जीवन बदलेगा। अर्थात वो तप नहीं है जो ऊपर से हो रहा है। तप ये अपन ने बात करी, जिसके जीवन में प्रभु और गुरु की भक्ति की ज्योति की तपन नहीं है, उसका जीवन अंधकारमय है। और फिर उसके बाद बात करी थी, मन का भूलना ही तपन है। और भूलना कैसे है? भूलना है अपने शरीर को, भूलना है अपने परिवार को, भूलना है जितने चिर परिचित लोग हैं उनको, क्योंकि जो भूलना सबसे कठिन कार्य है। पर इसी कारण से हम इस संसार में झूल रहे हैं। और आचार्य श्री का एक हाइको बहुत अच्छा था, परिचित भी अपरिचित सा लगे बस हो गया। परिचित भी अपरिचित सा लगे बस हो गया। ये आचार्य श्री का है को ये 3 बिंदु हमने सुबह आपके लिए दे दिए थे। चौथा क्या है? चौथा है मन का मुड़ना ही तपन है। चौथा बिंदु है मन का मुड़ना ही तपन है। जैसे दूध दही की ओर मुड़ा, उसके बाद वो उसका घूमना हुआ, इसी प्रकार से हमें अपने पंचेंद्रिय के विषय भोगों से जब तक मुड़ेंगे नहीं, उन्हें जीवन से निकालेंगे नहीं, उन्हें अपने जीवन को स्वतंत्र नहीं करेंगे, तब तक ये मान के चलना वो मन नहीं रहेगा। वो मन तो अधोगति की ओर ही जाएगा। ऊर्ध्व गति पे जाना है तो मन को मोड़ना होगा। किससे मोड़ना होगा? पंचेंद्रिय के विषयों से हमें मोड़ना होगा। जिन्होंने अपने मन को नहीं मोड़ा है वही संसार के मोड़े में फंसे हैं। जिन्होंने अपने मन को नहीं मोड़ा है वही संसार के मोड़े में फंसे हैं। मोड़ा समझते हैं आप? जो मोड़े हम लेते हैं, जो अगर थोड़े बहुत स्वाध्यायशील होंगे तो समझते हैं क्या मोड़े होते हैं। मोड़े कितने होते हैं? तो 3 मोड़े में हम फंसे हुए हैं। अधिक से अधिक 3 मोड़े ले रहे हैं। वो मोड़े का कारण ये क्योंकि हमने मन को नहीं मोड़ा, इसलिए फंसे हुए हैं। बंधुओं, मुड़ने के लिए मूड बनाओ, मुड़ने के लिए मूड बनाओ, क्योंकि ये मूड हमारा है। हम जैसा बनाएंगे वैसा बन जाएगा। मेरा मूड नहीं है, इसे जीवन से निकाल दो। मेरा मूड नहीं है, इसे जीवन से निकाल दो कि नहीं अभी पूजन नहीं करना, अभी प्रवचन नहीं सुनना और उठ के चले जाना। ये मूड नहीं है, ये निकाल दो। ये मूड नहीं, अगर ये निकालोगे तो कर्म का आपके साथ बंद होते जा रहा है, उसी के साथ आपका गांठ साठ होते जा रहा है। ये मूड शब्द कम से कम धार्मिक क्रिया में निकाल लो। कम से कम धार्मिक क्रिया में कभी भी कोई आपसे कहे तो ये मत कहना कि मूड नहीं है। अगर ये आपके शब्द हैं तो आपकी अधोगति की यात्रा निश्चित है। धार्मिक काम में कभी मूड नहीं है, ये नहीं कहना। जैसे मान लीजिए धागा या रस्सी है, धागा या रस्सी है, अब उसे आपको गठान बांधना है, गठान बांधना है ना, तो अब बताओ बिना मोड़े गठान बांध सकता है कोई? यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति एक आध कोई खड़ा हो जाए वो कह दे कि हाँ बिना मोड़े हम गठान बांध सकते हैं। कोई है माई के लाल कि बिना मोड़े गठान बांध सकता हो? है कोई? तो बस उसी प्रकार से मैं इसके विषय में यही कहना चाहूंगा, पुण्य की गठान अगर बांधना है, पुण्य की गठान अगर बांधना है तो पंचेंद्रिय के विषय भोगों से आपको मुड़ना होगा। उसके मुड़े बिना गठान पुण्य की नहीं लगेगी। जैसे धागे की गठान बिना मुड़े नहीं लग सकती, इसी प्रकार से पुण्य की गठान भी पंचेंद्रिय के विषयों के और भोगों से मुड़ना होगा,
तभी बनेगी, तभी लगेगी। और ये पुण्य की गठान जब तक नहीं लगेगी तब तक आपका विकास भी नहीं होना है। और पुण्य की गठान ही आपको सब दिलाते जाएगी, ये बात निश्चित मानना। वो गठान लगेगी पंचेंद्रिय के विषयों और भोगों से मुड़ने पर। अगली बात, कम कम करते जा रहा हूं अपने विषय को, समय अपने पास कम है। अगली बात है, मन का मथना ही तपन है। मन का मथना ही तपन है। जितना आपने सुना उसका एक हिस्सा भी अगर आपने मंथन कर लिया, उस पर आपने चिंतन कर लिया, तो जैसे दही से मथते हैं और ठोकर खाकर वो मक्खन निकलता है, ऐसे ही अगर आपके जीवन में अगर आपने कुछ मथ लिया तो सद आचरण रूपी मक्खन आपके जीवन से निकलता चला जाएगा। सद आचरण जब होगा जब आप उन प्रभु और गुरु की वाणी को चिंतन करोगे, मंथन करोगे। बिना चिंतन बिना मंथन कुछ होना नहीं है। इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया, कोई भी सार नहीं है, सिर्फ समय खराब करना है। ये नहीं कह रहा हूं आपका धर्म ध्यान तो हो रहा है, लेकिन असली धर्म ध्यान नहीं हो रहा। जो मिलना चाहिए वो नहीं, तो जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। सार्थकता करना तपना के साथ मथना भी होगा। मंथन करो। जीवन में असंख्यात बार हमने गुरु की वाणी हमने श्रवण करी है, पर अपने जीवन में मंथन नहीं किया है, इसीलिए चिंतन नहीं किया, इसीलिए हम अटके और भटके हैं। हमारी अटकन और भटकन का प्रमुख कारण ये, हम मथ नहीं रहे। और मथना ही असली तपन है, असली तप है। मैं ध्यान रखना, 4 बिंदु देता हूं मथने के ऊपर। इन 4 बिंदुओं को मथना, इस पर चिंतन करना, इस पर अपने मन को लगाना। ये 4 सबसे पहले ये चिंतन करो कि मेरे जीवन का गोल क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन की मंजिल क्या है, मेरे जीवन को मुझे किस ओर ले जाना है। इस पर चिंतन करना बैठकर शांति से कि मेरे जीवन का गोल क्या है, कोई गोल है कि नहीं है। जो गोल है तो बहुत अच्छी बात है, इस पर करते हैं बाद में और चर्चा। दूसरी बात, मैं अपने जीवन की सार्थकता के लिए कितना जागरूक हूं। ये मनुष्य पर्याय मिली है, इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता किससे है और सार्थकता के लिए कितना जागरूक हूं। अगर सार्थकता किससे होती, आप समझदार हैं, मेरी सार्थकता किन कार्यों में होगी, और उन कार्यों जिनसे सार्थकता इस मनुष्य पर्याय की होती। मनुष्य पर्याय में क्या क्या किया जा सकता है वो सार्थकता है। खाना तो पशु भी है और आप भी खा रहे हैं, लेकिन क्या खाना है, क्या करना है, किस कारण से सार्थकता हमारी मनुष्य पर्याय की सिद्ध होगी। उस सार्थकता पर चिंतन करना, मंथन करना, उस पर विचार करना, तो समझना ये बहुत अच्छी बात है। उस पर जितनी जागरूकता से आप विचार करोगे तो दूसरा चिंतन का विषय दिया। फिर तीसरा, मैंने इस मनुष्य पर्याय का कितना आनंद लिया। मनुष्य पर्याय में जो आनंद है वो कहीं नहीं है। अभी देखा आप लोगों ने, वो 2 लोग हाथ टेक लिए, क्यों? क्योंकि उनको अधिकार नहीं है। किसको अधिकार है? मनुष्य को ये अधिकार है उस पालकी को उठाने का, उन्हीं के पास सब कुछ है। तो आपने मनुष्य पर्याय का कितना आनंद लिया, इस पर चिंतन करना कि हाँ महाराज जी, मैंने कुछ तो आनंद लिया। जो मनुष्य पर्याय में करने योग्य कार्य था और वो आनंद मनुष्य ही ले सकता है, वो मनुष्य पर्याय को पाकर मैंने वो आनंद प्राप्त किया, तो वो आनंद कितना प्राप्त किया, इस पर विचार करना। चौथी बात, अगली पर्याय में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत सार्वभौमिक बिंदु है, सबका सार दे रहा हूं। ये चौथे बिंदु में मैं बहुत चिंतन करके चौथा बिंदु निकाला है कि अगली पर्याय में कुछ अच्छा जाएगा कि नहीं, अगली पर्याय में कुछ अच्छा जाएगा कि नहीं, और कितना अच्छा जाएगा विचार करना। 24 घंटे में 23 घंटे, 22 घंटे, 21 घंटे आप पूरे संसार में हो, लेकिन घंटा 2 घंटा कितना आपने भगवान के पास दिया है, वो आपके साथ जाएगा। तो कितना अच्छा जाएगा अपने जीवन का, वो वास्तविक जीवन आपने कितना जिया है, वो असली जीवन आपने कितना जिया है, क्योंकि वो वास्तविक और असली जीवन ही तो आपकी अगली पर्याय में जाने वाला है, वही तो आपको आने वाला कल है। वो आने वाला कल आपने कितना जिया है, आप विचार करना कि हाँ इतना मैंने वो आने वाला दिन। हमने क्यों भाई क्यों नहीं आए, दुकानदारी है। सिद्धेश से पूछा क्यों भैया क्या बात है नहीं आए, बोले महाराज जी क्या करे, लोड बहुत है। अरे काय को लोड ले रहे हो, वो लोड से तो और नीचे जाओगे, जितना लोड रखोगे उतने नीचे की ओर जाओगे। अरे साधु मिले, समागम किया ही नहीं तुमने, दुकानदारी में उलझे रहे, उसी में उसी आपाधापी में लगे रहे। कब मिलेगा ऐसा मौका, अब तो क्या चले जाएंगे, अब तो हम चले ही जाएंगे, कब मिलेगा ऐसा मौका। लेकिन छोड़ दिया आपने, जो अच्छा समय था उसको बर्बाद कर दिया आपने। तो वो तो मिलेगा नहीं जो था,
वो चला गया। लेकिन अब ध्यान रखना, मौका मिले तो चौका लगाने से चूक न मत। ऐसे समय कब मिलते हैं? गुरु भक्ति और प्रभु भक्ति के समय मिला है तो उसकी सार्थकता, और जो जाएगा अच्छा वही जाएगा। बाकी दूसरी चीज आपकी दुकान साथ नहीं जाने वाली, ना बांध के ले जा पाओगे आपकी दुकान को, आपने इतने बड़े घर को बांध के नहीं ले जा पाओगे। किस चीज को ले जाओगे? जो अच्छा किया है उसी को साथ लेके जाओगे। सिद्धेश नाम लिया, बाकी सबकी बात है, ध्यान रखना। सिद्धेश से बात हो गई थी इसलिए उसका नाम ले लिया। सिद्धेश बुरा तो नहीं मान रहे ना? हाँ। तो चार बातों पर चिंतन करना। चिंतन करो मेरे जीवन का क्या गोल है, दूसरा मैं अपने जीवन की सार्थकता के लिए कितना जागरूक हूं, और मैंने इस मनुष्य पर्याय के लिए कितना, मेरे इस मनुष्य पर्याय में कितना आनंद लिया है। सुबह भी मैंने बात करी थी कि मेरे जीवन का गोल्डन समय क्या है, तो बस जो गुरु की सेवा करी वो गोल्डन समय है, जो मैंने आत्मा का अनुभव किया वो मेरे गोल्डन समय। बाकी व्यर्थ समय, व्यर्थ तो नहीं कह सकता, लेकिन वो चीज नहीं है जो चीज उसमें थी गुरु सेवा में और आत्मा अनुभव में। तो आपके जीवन का वो आनंद कितना आपने लिया है, और अगली पर्याय में क्या अच्छा जा रहा है, इस पर चिंतन करना। ये प्रवचन बहुत अच्छा था, लेकिन समय कम होने से मैं बहुत जल्दी अपनी बात को रख रहा हूं, उधर भी जाना है। और छठवां क्या है? मन का सहना ही तपन है। मन का सहना ही तपन है। जैसे दही मंथन की मार को सहता है, और एक बार नहीं सैकड़ों बार उसे मथना पड़ता है, और ठोकर खाना पड़ता है, और खाना पड़ता है। तब क्या होता है? तब मक्खन ऊपर तैरता है। आपको भी अगर ऊपर तैरना है, डूबना नहीं है संसार में, इस संसार से ऊपर तैरना है, तो आपको सहना होगा। जो जितना सहता है वो मान के चलना, वो ऊपर उठनी जल्दी उठता है। जितना सहोगे उतना बहुत ध्यान से सुनना, जितना सहोगे उतना मंजोगे, और जितना मंजोगे उतना चमकोगे, और जितना चमकोगे उतना आपके जीवन का भय, डर, शंका, आलस, चिंता, पीड़ा, रोग सब दूर हो जाएगा। सब अंधकार से ऊपर उठ जाओगे। लेकिन सहना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। सहोगे तो मंजोगे, और सहोगे तो चमकोगे, और सहोगे तो ये जितनी चीज है ये सब दूर। सबको यही चिंता है, हमारे बहुत भय है, वो डर है, वो शंका है, बहुत अपने जीवन की चिंता है, पीड़ा है। अरे ये सब आप दूर करो। किससे कर पाओगे? सिर्फ एक ही आदत अपने जीवन में डाल लो, सहना डाल लो। जो सहता है वही सजता है, और जो सजता है वही उसका ही जीवन सज्जनता की ओर प्राप्त कर रहा है। वो जो सहता है वही सजता है, सुबह भी कहा था, और जो सजता है उसका ही जीवन सज्जनता की ओर आगे बढ़ता चले जाता है। आप सहना, आप जितना सहोगे उतना बढ़ोगे। आज तक, अभी पूर्व इतिहास से लेकर अभी तक लगा लेना, जो भी उस ऊपर प्रभु की कोठी पर, उस प्रभु की ऊपर पीठ पर बैठे हैं, वो कौन बैठे हैं? उन्होंने अपने जीवन में सहा है, उन्होंने अपने जीवन में सहा है, इसलिए वो ऊपर बैठे। आप सबको अगर ऊपर उठना है, ऊपर बैठना है, तो क्या करना पड़ेगा? सहना होगा। जो सहोगे तभी ऊपर उठ पाओगे। याद रखना, तुम मोक्ष के द्वार में प्रवेश करना चाहते हो तो सबसे पहले सदगति का दरवाजा खोलना होगा। और सदगति का दरवाजा काय से खुलेगा? समाधि रूपी जो ताला लगा है उसको खोलना होगा। और समाधि का ताला खोलने के लिए सबसे पहला गुण क्या है? सहनशीलता। सबसे पहली सीढ़ी क्या है? सहनशीलता। अपने आप को टटोलना, आप कितने सहनशील हैं, आप कितने अंदर से पावरफुल हैं, आप कितने अंदर से शक्तिशाली हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बात बात पर आपकी सहन शक्ति समाप्त हो जाती है। तो मन का सहना ही असली तपन है, मन का सहना ही असली तपन है, ये असली तपस्या है। इसको आप अपने मन से विचार करना। और सातवां बिंदु है, मन का खुलना ही तपन है। मन का खुलना, जैसे मक्खन को अग्नि लगते ही उसने अपना जो अंतरंग का रूप समाहित था वो बाहर निकाल दिया, उसी प्रकार ये धर्म रूपी अग्नि को आप रोज ले रहे हो। आपका मन खुला कि नहीं खुला? अर्थात आपका मन जो है वो जैसा बाहर है वैसे ही अंदर है कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके मन में कुटिलता है, मायाचारी है? कुटिलता और अगर मायाचारी है तो अभी आपका मन नहीं खुला है। मन आपका भी हाल अभी दूर है। मन खोलो, मन खोलो से तात्पर्य यही है कि जो अंदर है उसको बाहर दिखा दो कि ये देख लो यही मेरा मन है। ऐसा नहीं कि मैं अंदर अलग हूं और बाहर अलग हूं। पूजन करना, प्रवचन करना, अब मान लो प्रवचन सुनना भी, दान देना, आहार दान देना, भक्ति करना, ये सब है, लेकिन मन की शुद्धता नहीं है तो इनकी कोई सार्थकता नहीं है, धर्म नहीं है। क्योंकि मन में होए सो, बोलो तो
पढ़ते हो वचन से उचरिए। अगर मन आपका शुद्ध नहीं है तो कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। एक बहुत अच्छी बात याद है कि इस मन को बताने के लिए एक भक्त था, भगवान की खूब भक्ति कर रहा था, खूब भक्ति कर रहा था। भगवान भी उस भक्त की भक्ति पर प्रसन्न हो गए। वो और प्रसन्न होने के बाद वो जो भक्त से बोलते हैं, मैं तेरे से इतना प्रसन्न हुआ हूं, इतना प्रसन्न हुआ हूं कि मैं लोगों से पूछता हूं क्या चाहिए वरदान, क्या चाहिए वरदान, पर मैं से वरदान की बात नहीं करता हूं, मैं तो तेरे मन में ही रहने आ गया हूं, मैं तो तेरे मन में ही रहने आ गया हूं। तो भक्त बोलता है नहीं नहीं भगवान, ऐसी गलती मत करना, ऐसी गलती मत करना, मैं अपने मन में आपको रख नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरा मन ही इतना शुद्ध नहीं है कि मैं अपने मन में आपको कैसे रख सकता हूं। मैं आपके मन में नहीं रह सकता हूं, मैं आपको अपने मन में नहीं रह सकता हूं। बताओ है क्या आपका इतना मन शुद्ध, इतना मन शुद्ध है कि आप भगवान को विराजमान कर सकते हो अपने मन में? मन में कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, तीन काल में नहीं कर सकते हो। साक्षात भगवान है तो एक सिर्फ दृष्टांत और एक बताने वाली बात थी, लेकिन आपका मन इतना पवित्र ही नहीं है कि वो मन को आप यहाँ पर आप भगवान के खूब लाख मंदिर बना सकते हो, पर मन को मंदिर बनाने वाला महान होता है। मंदिर बनाने वाला महान नहीं होता, मन को मंदिर बनाने वाला महान होता है। आप क्या करते हो? बोले ये देखिए महाराज जी, ये हमारा घर बहुत सुंदर घर है, बहुत बड़ा घर है, ये हमारे कपड़े, ये हमारी गाड़ी, ये हमारे गहने, ये आप सब दिखा रहे हो, दुनिया की सारी चीजें दिखा रहे हो, लेकिन कभी मन को खोल के बताया है आपने? मन के अंदर क्या चल रहा है ये आपने सबके सामने प्रकट किया है आपने? बताओ कोई है जो हाँ मन को खोल के बता दे कि हाँ मेरे मन में ये चल रहा है, ये मेरे मन की वास्तविकता है। मन को खोल के रखने वाला ही सच्चा तपस्वी है। सच्चा क्या है? तपस्वी है। मन का खुलना ही तपन है। जिसने अपने मन को खोल के सबके बीच में रख दिया कि ये मेरा मन है, वही सच्चा तपस्वी है। दिखावा तपस्या नहीं है, मन को खोलना ही तपस्या है, मन को बताना ही तपस्या है। मैंने अब यहाँ उस दिन पहले 8 दिन पहले एक प्रवचन किया था, उसमें ये कहा था सबको अच्छा बनना है, सबको अच्छी आवाज़ चाहिए, सबको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, सबको ऐसा चाहिए मैं सुंदर दिखूं, अपनी अच्छी पर्सनालिटी चाहिए कि हाँ मुझसे सब लोग जुड़ जाएं, मेरी बात सब लोग सुने, मेरी वाणी से सब लोग प्रभावित हो और मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े। तो मैंने आचार्य भगवान का सूत्र दिया था, एक सूत्र पर पूरा प्रवचन किया था कि अगर स्वस्थ होना हो, अपने आप को बहुत ज्यादा प्रभावशाली बनाना हो, तो ये सब क्या है? यश कीर्ति चाहते हो तो ये सब चारों ओर मेरा यश फैले, तो उसके लिए एक ही बहुत अच्छा सूत्र आचार्य उमा स्वामी महाराज से पूछा कि हमें यश भी चाहिए, हमें सुंदरता भी चाहिए, हमारी वाणी भी अच्छी चाहिए और हमारा जो परफॉर्मेंस वो भी अच्छा चाहना चाहिए, मेरे से सब लोग आकर्षित हो, ये सब चाहिए। तो आचार्य उमा स्वामी ने यही कहा था ना, योग वक्रता विसंवादन च सुभस्य नामना। क्या बोला आचार्य भगवान ने? ये बोला था उमा स्वामी महाराज ने कि योग की अगर तुमने वक्रता रखी तो तुम्हें ये सब चीज, जिसकी योग की शुद्धता मन वचन काय जिसके शुद्ध होंगे और विसंवाद जिसके जीवन में नहीं होगा, वो अपने आप प्रभावशाली होगा, वो अपने आप सुंदर होगा, वो अपने आप स्वस्थ होगा। लाख डॉक्टर की औषधि ले लेना, लाख वैद्य बड़े बड़े वैद्य के पास चले जाना, लेकिन वो वैद्य और डॉक्टर की औषधि जब लगेगी जब आपका स्थिर नाम कर्म का होगा उदय, नहीं तो अस्थिर नाम कर्म का उदय होगा तो डॉक्टर वैद्य कुछ नहीं कर पाएंगे। तो स्थिर नाम कर्म के उदय के लिए क्या करना पड़ेगा? योग की वक्रता नहीं चाहिए, मन वचन काय की शुद्धता चाहिए। मन वचन काय की शुद्धता के बिना आप नहीं पहुंच पाओगे। और क्या चाहिए? जीवन में विसंवाद नहीं चाहिए, जिससे झगड़ा है, जिससे विवाद है। अगर विवाद है तो ये मान के चलना आप कभी स्वस्थ नहीं रह पाओगे। आपकी अस्वस्थता का कारण सिर्फ वो विवाद है। इसलिए अपने जीवन से विवाद को निकाल दो और मन वचन काय की कुटिलता को निकाल दोगे तो निश्चित तौर से आप स्वस्थ भी हो जाओगे, प्रभावकारी भी हो जाओगे, सुंदर भी हो जाओगे। फिर ब्यूटी पार्लर में भी जाने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, यूं आप सुंदर हो जाओगे। होना क्या, करना क्या पड़ेगा आपको? बस मन वचन काय की कुटिलता को दूर करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा? विसंवाद को निकालना पड़ेगा, तभी आप ऊपर उठ पाओगे। अंतिम बिंदु है, अंतिम और आखिरी बिंदु, मन का जमना ही तपन है। मन का जपना ही तपन है। जपने से तात्पर्य क्या है? जैसे घी की पवित्रता, ताकत सालों साल तक बनी रहती है, जितना पुराना घी उतनी ताकत। उसी प्रकार अगर आप अपने मन को ताकतवर और शक्तिशाली बनाना चाहते हो तो जितना आप जपोगे उतना ही आप तपोगे, और जितना आप
मंत्रों का उच्चारण मुख से करोगे उतना ही आप ये मान के चलना अपने आप को स्ट्रांग बना पाओगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, कल तेजस भाई हैं सूरत वाले आए हुए हैं, यहाँ के भांजे हैं, तो उनको कितना वो था, बोले महाराज जी 2-3 दिन पहले की बात है, बोले महाराज जी मुझे एक चीज में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत कम लोग होते हैं ऐसी बात करते, बोले मुझे पंच कल्याणकों में विधानों में जाप करने का बहुत आनंद आता है। बोले जाप करना है, जाप बैठेगी ना? मैंने कहा बिल्कुल बैठेगी। अभी भी वो जाप कक्ष में बैठे प्रवचन भी सुन रहे होंगे, एक तीर से दोनों काम कर रहे हैं वो, बिल्कुल इधर जाप चल रही होगी उधर प्रवचन सुन रहे होंगे, वो प्रवचन कक्ष में बैठे होंगे। ऐसे लोग होते हैं जो जाप में दिन रात लगे रहते हैं, विशुद्धि बढ़ाते रहते हैं। तो ये जपना ही सबसे बड़ा तप है। जितना आप जपोगे उतना आप तप की ओर आगे बढ़ते चले जाओगे। अपने जीवन में जपो। मैंने उस दिन भी कहा था 1 करोड़ मंत्र का जो जाप कर लेता है उसका कहाँ का दरवाजा खुल जाता है? मोक्ष का द्वार खुल जाता है। मोक्ष का द्वार खोलने का तरीका है जपना। आप जपते रहो, जितना नमोकार मंत्र का जाप करोगे उतना अच्छा है। विधान है पंच कल्याण के, इसमें जब मौका मिले तो आप जाप करो। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मेरी दीक्षा हो रही थी, दीक्षा के पहले सिद्ध चक्र विधान था, उस सिद्ध चक्र विधान में मैंने स्वयं ने तो माला फेरी और सब लोगों को जोड़ के माला फेरी और ये भाव से वो सिद्ध चक्र विधान किया था और जाप भी इस उद्देश्य से करी थी। लोगों ने इस उद्देश्य से जाप बिठाई करी होगी कि विधान अच्छा हो, लेकिन मैंने इस उद्देश्य से वहां जाप करी थी, जितनी भी जाप करी उसमें बैठकर कि मेरी दीक्षा जल्दी से हो जाए, अब दूसरी बार घर ना आना पड़े। और वास्तविकता में जाप का, उस विधान का, उस विशुद्धि का प्रभाव था कि दूसरी बार घर आना ही नहीं पड़ा, सीधे तलवारा घाट गए, अगली बार आना ही नहीं पड़ा और सीधे दीक्षा हो गई। तो जाप से आपको सब कुछ मिल सकता है, तप से आपको सब कुछ मिल सकता है। जाप भी बहुत बड़ा तप है, जाप भी आपको कल्याण कराने वाला है। इसलिए 8 बिंदुओं को फिर से एक बार रिवाइज करता हूं। मन का थमना ही तपन है, मन का रमना ही तपन है, और मन का भूलना ही तपन है, और मन का मुड़ना ही तपन है, मन का मथना ही तपन है, मन का सहना ही तपन है, मन का खुलना ही तपन है, और मन का जमना ही तपन है। इसको आप समझना। बात तो और इसमें बहुत सारी थी लेकिन समय नहीं है, इसलिए ही इस बात को विराम देते हैं। आचार्य भगवान का एक संस्मरण सुनाकर छोटा सा विराम देता हूं। आचार्य भगवान तप की बात चल रही, वैराग्य की बात चल रही। आखिर सबसे पहले आचार्य भगवान को वैराग्य का बीजारोपण कहां हुआ था? आप सुनना चाहते हो? कहां हुआ था? कैसे उनके जीवन में वैराग्य आया? कहां से उन्हें ऐसा लगा कि हमें मोक्ष मार्ग पे बढ़ना चाहिए? वो बात आपके बीच में रख रहा हूं मैं। शेडवाल ग्राम है, जिला शेडवाल ग्राम है, वहीं पर बेलगांव डिस्ट्रिक्ट में। वहां पर पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का चातुर्मास चल रहा था। उस चातुर्मास में वो अपने माता पिता के साथ और बड़े भाई के साथ उनके दर्शनार्थ गए और वहां पर दृश्य ये था कि श्लोक चल रहा था वर्धमान सागर जी का, आचार्य चक्रवर्ती शांति सागर जी के जो भाई थे गृहस्थ अवस्था के, उनका कैश्लोक चल रहा था और आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का प्रवचन चल रहा था। वो इतना मार्मिक प्रवचन था। उस प्रवचन में आचार्य महाराज ने 2 कहानियां सुनाई और 2 कहानियों के माध्यम से, उन कथाओं के माध्यम से आचार्य भगवान कथा नायक बन गए। वो 2 कहानियां ऐसी थी, छोटी छोटी कहानियां थी, लेकिन देखो ऐसा है हम भी सुना रहे हैं लेकिन हमारी बात का इतना असर आप पर नहीं पड़ रहा है, आप वहीं के वहीं हैं। लेकिन वो आचार्य शांति सागर जी तपस्वी सम्राट थे कि उनके मुख से जो निकल जाए वही समझ लीजिए क्या हो जाता है। तो अब वो छोटी छोटी ये कहानी थी। सबसे पहली कहानी आपने आगम की सुनी होगी कि एक चोर था, उस चोर से उसके पिता ने कहा था कभी साधु के वचन नहीं सुनना, कभी साधु के वचन, दिगंबर साधु के तो 3 काल में नहीं सुनना। और वो चोरी कर रहा था और क्या हो गया, उसको कांटा लग गया। कांटा लग गया और कान में ये आ गया सत्यमेव जयते, ये बात उसके कान में आ गई थी। अब उसको लगा गुरु तो ये बोल रहे हैं, और जब वो पकड़ में आ गया तो उसने कह दिया कि हाँ मैं चोर हूं, मैंने चोरी करी है, सत्य बोला। लेकिन उसको कोई पकड़ने को तैयार नहीं। उसने कहा बड़ा गजब का है यार, गुरु महाराज ने बोला सत्य में जयते और मैंने सत्य बोला, मुझे पकड़ने को कोई तैयार नहीं। बड़ा विश्वास हुआ, अगले दिन चला गया राजमहल में, बता दिया मैंने ही चोरी करी है। उस सत्य के प्रभाव से गुरु की इतनी सी बात मानी और उसने जो है फिर उसका कल्याण हो गया उस चोर का। इतनी सी बात महाराज जी ने कही। वहां पर जो है 9 वर्ष की उम्र थी आचार्य श्री, कितनी 9 वर्ष की उम्र में वो प्रवचन सुन रहे थे। और दूसरी कहानी उन्होंने ये तो गुरु की सुनाई, प्रभु की सुनाई। प्रभु के लिए बात सुनी उन्होंने कि प्रभु एक गडरिया था, वो क्या कर रहा था, बोले वो नदी में बार बार, मतलब एक ब्राह्मण था, वो नदी के अंदर जाता था, डुबकी लगाता था और आ जाता। गडरिया ने पूछा करते क्या हो? बोले भगवान दिखते हैं साक्षात, उनको देखने जाता हूँ, ऐसे ही थोड़ी ब्राह्मण जाति का हूँ, सब कुछ दिखते हैं भगवान मेरे को। अब वो गडरिया भी सोचा ठीक है,
कोई बात नहीं, भली जाति से गडरिया हूं, मैं भी भगवान को देखूंगा। और वो अंदर चला गया। अंदर गया, बहुत देर बाद नहीं आया। लोगों ने हाहाकार मची, कहाँ है कहाँ है। उसने, वो ब्राह्मण ने बोला, अरे ये मेरी बात मान के नीचे रह गया भगवान के दर्शन करने। फिर बहुत देर बाद जब आया तो उसने बोला, क्यों भैया? तो बोले, साक्षात भगवान मैंने देखे। क्या बात करते हो? बोले, हाँ देखे, बिल्कुल देखे होंगे, क्योंकि उसकी भक्ति ऐसी थी तो प्रभु भी दिख गए। उसकी भक्ति से उसको प्रभु भी दिख गए। वो बात ऐसी घर कर गई आचार्य श्री जी की, वो दोनों कहानियां ऐसी घर कर गई कि वो जब जा रहे थे तो अपने बड़े भाई महावीर से बोले कि देखो, गुरु की बातों पर श्रद्धान करना चाहिए और प्रभु के प्रति आस्था और भक्ति होगी तो निश्चित कल्याण होगा। और कल्याण किस में है? तो बोले, कल्याण तो सिर्फ मोक्ष मार्ग में। मेरे भाव तो मोक्ष मार्ग की हो रही, आगे बढ़ने के हो रहे हैं। इस दो कहानियों के माध्यम से और आचार्य शांति सागर जी के प्रथम दर्शन और प्रथम उद्बोधन सुनने से उनका मार्ग मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ा। आप लोगों का भी मार्ग इस ओर बढ़े। नहीं भावना से बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।